बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान श्रद्धेय महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, कल अपराह्न काल के सत्संग में मैंने बतलाया था इस सत्संग का आयोजन कराने का एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य संत महापुरुष जो जीव के हित के लिए संसार में आते हैं, उनके उपदेश का वर्णन हो। संत महापुरुषों ने हम लोगों के कल्याण के लिए क्या कहा, उस बात को लोग सुन सके, इसी के लिए सत्संग का आयोजन है। या कोई मन बहलाव के लिए नहीं, किस्सा कहानी नहीं, खेल तमाशा नहीं, लेकिन कल्याण की बात इस सत्संग में सुनाई जाती है। संत लोग जीव के कल्याण के लिए संसार में आते हैं। अभी सत्संग के प्रारंभ में संत कबीर साहब की वाणी का पाठ हुआ, आप लोगों ने सुना। संत कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कौनी ओर। संत कबीर साहब इस संसार के लोगों को मुसाफिर कहते हैं। कहते हैं तुम किस ओर जा रहे हो, मेरे मन में इस बात से बहुत अंदेशा है। किसको कहा मुसाफिर? शरीर में रहने वाला जीवात्मा। प्रत्येक शरीर में, कोई भी शरीर हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, सब के अंदर में जीव है, जिसके रहने से चलना फिरना, घूमना फिरना, खाना चाहना, बोलना चालना सब होता है। वह जीव है कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर परमात्मा का अंश है, इसका भी नाश नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि फलाने व्यक्ति शरीर त्याग दिए, कहते हैं ना फलाने शरीर त्याग दिए। कोई अभी कहते हैं फलाने मर गए। मरता क्या है? शरीर में रहने वाला जीव नहीं मरता। शरीर से जीव निकल जाता है तो वह शरीर मुर्दा शरीर कहलाता है। अब शरीर से जीव के निकल जाने पर या इसको रखना चाहे कुछ दिनों तक नहीं रहेगा, 2-4 दिन के बाद ही यह सड़ना प्रारंभ हो जाता, दुर्गंध आने लगता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, शरीर का दाह संस्कार कर देते हैं। शरीर का दाह संस्कार कर देते हैं। जीव जो इसमें था निकल गया, वो कहाँ जाता है? वह 84 लाख योनियों में 84 लाख प्रकार के शरीर है, एक एक शरीर में उसको जाना पड़ता है। माया बस जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। आवागमन, बारंबार शरीर में आना, शरीर से निकलना, विभिन्न शरीरों में। इससे निकलने में बहुत बहुत कष्ट होता है जीव को। तो संत लोग इसी कष्ट से छुड़ाने के लिए, जीव को उबारने के लिए इस संसार में आते हैं। वे जीव को मुसाफिर की संज्ञा इसलिए देते हैं। अभी जो पाठ में सुना है, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कौनी ओर। मुसाफिर शरीर में रहने वाला जीव को कहा कि मेरे मन में बड़ा अंदेशा हो रहा है। क्या अंदेशा हो रहा है? तुम किस ओर जा रहे हो? अरे घर से कोई निकलते हैं, कहीं जाना होता है, किसी काम से बाहर जाना होता है, तो फिर लौट करके घर पहुंच जाते हैं। ईश्वर परमात्मा का अंश रूप जीवात्मा परमात्मा के धाम से निकल चुका है, निकला है, घूम रहा है, विभिन्न शरीरों में भटक रहा है। इसमें भटकने में बहुत कष्ट होता है जीव को। संत लोगों के मन में इसीलिए अंदेशा हो रहा है। अरे तुमको चाहिए कि परमात्मा के धाम से निकला फिर परमात्मा के गोद में पहुंच जाए,
तुम बाहर के सुख में मगन होकर, बाहर के सुख, इंद्रियों का सुख, तन मन सुख, ये तन का शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, इसी में तुम भूल गया है। इसमें भूलने से, इसमें मग्न हो जाने से अपना कल्याण नहीं। गुरु महाराज की वाणी में है कि तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख, ये सब दुख ही दुख है। इस ओर आ करके लोगों को सुख नहीं मिलता, लेकिन जीव भटक रहा है। भटकते हुए जीव को संत लोग याद दिलाते हैं, तुम परमात्मा के धाम से निकला था, परमात्मा की गोद से तुम अलग हो गया है, तो फिर उन्हीं की गोद में चले जाओ। यही हमारा काम होना चाहिए। लेकिन इस तरह से हम कर नहीं रहे हैं। विभिन्न शरीरों को धर करके, जैसे लोग कहीं जाते हैं तो दिन भर चलते हैं, पहुंच नहीं सके जहाँ पहुंचना होता है तो रात में रह जाते हैं कहीं पर, धर्मशाला में या कहीं भी ठहर जाते हैं, सवेरा होने पर फिर चल देते हैं। वो उसी तरह से हम लोग भी शरीर रूप धर्मशाला में ठहर गए अभी, फिर इसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। विभिन्न शरीरों में जा कर के कुछ रहना होता है, फिर चलना होता है। यह यात्रा हमारी कब से शुरू है? जब से यह संसार बना है, तब से हम विभिन्न शरीरों को धरकर संसार चक्र में, आवागमन के चक्र में घूमते आ रहे हैं। इसमें घूमते रहने पर बड़ा कष्ट अभी तक भोगे हैं, बहुत कष्ट भोगे हैं। तो इस कष्ट से छुड़ाने के लिए ही संत लोग आते हैं। लेकिन जीव जो उनकी बात सुनना नहीं चाहता, अभी संसार के भोगों में मस्त है, तो ऐसे जीव को देख करके संत को बड़ी दया आती है। आपने सुना ने, मोरे जियाड़ा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जई हो कौनी ओर। संत को दया आती है। कहेंगे दया क्यों आती है संत को? कहा इसलिए संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल। दूसरों के दुख को देख करके संत लोग द्रवित हो जाते हैं। ख्याल मत बांटिए। एक तो लोगों को कष्ट हो रहा है, बाहर के सूरज के ताप को एक कपड़ा का आवरण दूर नहीं कर पाता, लोगों को गर्मी लगती होगी। इसलिए गर्मी सह करके आप लोग जो बैठे हैं, तो बहुत बड़ा लाभ उठाने के लिए, इस लाभ को तभी उठा सकेंगे जब आपका ख्याल इस ओर लग जाए। दूसरी ओर से ख्याल आप हटा लें, क्या कह रहे हैं इसको सुनिए। कल्याण की बात बतलाई जाती है सत्संग में। तो संत लोगों के मन में अंदेशा इसलिए कि संत लोग देखते हैं दूसरे, इसको कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कष्ट से छूट जाए। साधारण जीव तो वह अपने कष्ट को भी नहीं जानता, कष्ट हो रहा उसी में भूले हुए हैं, झूठे सुख को सच्चा सुख मान बैठे हैं और उसी ओर दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन संत लोग जानते हैं कि सच्चा सुख क्या है। ये इंद्रियों का सुख सच्चा सुख नहीं है, ये संसार के भोगों को भोगने का सुख सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो परम प्रभु परमात्मा के चरणों में अपने को हाजिर कर लें, पहुंचा दें। हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। वहाँ चले जाए फिर तो समझिए निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। गुरु महाराज की वाणी में है, मन तू बसो तीसरो नैना, माता से चल दी जोले। लेकिन अपने घर जाने के लिए बाहर में रास्ता नहीं है, परमात्मा के धाम में जाने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता कहाँ से शुरू है? तो कहा मन तुम बसो तीसरो नैना। कहे रास्ता प्रारंभ होगा
और तीसरी नेत्र में अपने को ठहरा लो। ये गुरुगम्य है। इस बात को साधारण लोग नहीं जानते, जो दीक्षित नहीं है सो नहीं जानते। दीक्षित लोग जानते हैं कि मन अपने प्रभु के पास जाने के लिए, परमात्मा के धाम में जाने के लिए अंदर में रास्ता है, और रास्ता का प्रारंभ होता आज्ञा चक्र से। तो पहले वहाँ ठहरना पड़ेगा, तब तो उस रास्ते पर हम आगे बढ़ सकेंगे। मन तुम बसो तीसरो नैना, महत से चल दी जोरे। लेकिन वहाँ पर वहीं पर रुक जाओ सो नहीं, वहाँ से चलो, महत से चल दी जोरे। मन तुम बसो तीसरो नैना, महत से चल दी जोरे। अस्थूल नयन दृष्टि धार दो, सन्मुख जोड़ो रे। ये हम लोगों की आँख जो है बाहर में, इसमें दृष्टि की धार निकलती है। आँख से दृष्टि की धार निकलती है। ये धार जैसे अभी हम आप लोगों को देख रहे हैं, अगर हमारी आँख से दृष्टि की धार नहीं निकले तो हम आप लोगों को नहीं देख सकते। लेकिन वह धार इतनी बारीक है, उसको इस आँख से नहीं देख सकते। कहा इसी धार को अंदर में जोड़ो। बाहर में तो आँख खोल करके देखते हैं। कहा नहीं, आँख बंद करो, आँख बंद करो और अपने अंदर में दृष्टि की धारों को जोड़ो। इस कहा स्थूल नयन दृष्टि धार दो, सन्मुख जोड़ो रे। सन्मुख अपने सामने में, जहाँ पर तुम मन तुम बसो तीसरो नैना, वहीं पर सामने में जोड़ो। जोड़ जकरी सुख मन में बैठो, गगनूरी जोड़े। और उस तरह से जोड़ सकेंगे, आकाश अंतराकाश में गमन होगा। अंदर के आकाश, हमारे अंदर भी आकाश में है, बाहर का आकाश, अंदर का आकाश, उसमें गमन होगा। किस रास्ता पर चलकर? अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, उसी रास्ते पर चलने वाले को वह रास्ता मिलता है। रास्ता मिलता है उस रास्ता पर जो अपने को ठहराते हैं, दृष्टि की धाराओं को जोड़ करके अस्थिर कर पाते हैं। तो जोड़ जकरी जोड़ जकरी सुख मन में बैठो। सुख मना कहते हैं मध्य की धार को, बाईं धार को इंगला, दाईं धार को पिंगला, मध्य की धार को सुखमना कहते हैं। जोड़ जकर सुखमन में बैठो, तो वहाँ पर अपने को ठहराओ, तो आकाश में उड़ना हो जाएगा। गगन उड़ी जोड़ी, जोड़ जकर सन्मुख हो, सुखमन में बैठो, गगन उड़ी जोरे। तन संग त्याग त्याग, तन संग त्याग त्याग उड़ी ले जो, धार धरी जोड़े। वह धार मिलेगा। कौन धार? परमात्मा की ओर से मिलेगा। जैसे बच्चा को उठा लेते हैं, बच्चा पिता के गोद में आना चाहता है तो उसको दोनों हाथ से पकड़ कर के गोद में ले लेते हैं। उसी तरह से परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। अगर इस तरह से करेंगे, संतों की बतलाई हुई युक्ति के अनुसार करेंगे, तो परमात्मा की ओर से सहारा मिलता है, सहारा मिलेगा। वह सहारा वह परमात्मा का दायां बायां हाथ है।